जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। इन दिनों समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्य शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में कोहरे और ठंड को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में चल रही शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के चलते 100 मीटर तक विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कोहरा और बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि हरियाणा, पंजाब, कानपुर समेत यूपी के कई जिले ठंड की गिरफ्त में है। तो उधर पहाड़ी राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत शिलोंग में भारी बर्फबारी से तापमान न्यूनतम स्तर पर है। तो लगातार सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश और बर्फबारी हो रही है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, गाजियाबाद, पटना, हरिद्वार। तो आप देख सकते हैं हर जगह इस वक्त सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोहरा और विजिबिलिटी की वजह से लोगों को जो है आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। प्रयागराज से पहली तस्वीर देखिए, किस तरह से घना कोहरा प्रयागराज में छाया हुआ है। वहीं गाजियाबाद की तस्वीरें आप देखिए, घने कोहरे ने लोगों की आवाजाही में और रफ्तार में जो है ब्रेक लगा दिया है। वहीं पटना और हरिद्वार में भी आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरे से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त पूरा जो उत्तर भारत है वो शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश हो रही है, वहीं उसका असर अब सीधा मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब, वहां जो है इस वक्त भीषण कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। तो रोज सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। लोगों की जो रफ्तार है, जो गाड़ियों की रफ्तार है, उसमें एक तरह से ब्रेक लग गया है। तो कोहरे की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। प्रयागराज, गाजियाबाद, पटना और आनंद विहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से घने कोहरे ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। तो पालम, नई दिल्ली, दिल्ली एनसीआर और आनंद विहार की ये तस्वीरें, यानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से घना कोहरा सुबह और शाम के वक्त लोगों को परेशान कर रहा है। सूरज की किरणें जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, सूरज जो है नहीं दिख रहा है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, यानी 50 से 100 मीटर विजिबिलिटी रह गई है। तो वहीं पालम में आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थम गई है। काफी धीमी गति से गाड़ियां चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर कोई अपनी पार्किंग लाइट्स चला रहा है। नई दिल्ली में देखिए रैन बसेरे की ये तस्वीर है, किस तरह से रैन बसेरों में लोगों को ठंड से बचाव के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं, कंबलों की व्यवस्था की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से किस तरह से मंजर है, पार्किंग लाइट्स एहतियात के तौर पर, क्योंकि ऐसे में घने कोहरे की वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग जो है एहतियात के तौर पर पार्किंग लाइट्स जो है जलाकर आगे बढ़ते हैं। वहीं आनंद विहार की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो घना कोहरा जो है वो इस वक्त हर किसी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ठंड के साथ ही क्योंकि मौसम में जो है भारी गिरावट दर्ज की गई है। नए साल की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर घने कोहरे में लिपटा हुआ है। जिस तरह से एक तरफ जो तापमान है वो बेहद नीचे है, तो दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में घने कोहरे की चादर लिपटी हुई है। तो दिल्ली में कोल्ड का अटैक क्या कुछ है वो भी आपको समझाते हैं। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में घने कोहरे की चादर, विजिबिलिटी कई जगहों पर 100 मीटर से कम है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त बना हुआ है। शीतलहर का येलो और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों के लिए जारी किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वीकेंड्स पर दिल्ली में पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा, यानी जो पश्चिमी डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी के आसार है, यानी ठंड जो है आने वाले 1-2 दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। सर्द हवाएं चलने के लिए जो है सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं यूपी में प्रचंड सर्दी की मार झेलनी पड़ रही है। यूपी में क्या आलम है ये भी अब आपको समझा देते हैं। यूपी में कई जिलों में पारा जो है लुढ़क चुका है। कानपुर में 5 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा, यानी जो तापमान रहा, जो न्यूनतम टेम्परेचर रहा वो 5 डिग्री तक गिर गया। ग्रामीण इलाकों में जो है गलन वाली सर्दी पड़ रही है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान
7 डिग्री सेल्सियस, यानी यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान जो रहा वो 7 डिग्री सेल्सियस रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 5 दिन बारिश का अलर्ट यूपी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया, यानी आने वाले जो 5 दिन है बारिश हो सकती है। 10 जनवरी तक मौसम खराब रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। तो पूरे देश भर में मौसम का क्या हाल है, किस तरह से क्या कुछ है, उसकी अपडेट के लिए हमारे साथ देश भर से अलग अलग रिपोर्टर जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ नितिन ठाकुर जुड़े हैं, दिल्ली से खुशबू सिंह है और गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति है उसको जानने के लिए सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो और साथ ही लखनऊ से भरत शेट्टी भी हमारे साथ है और झांसी से विवेक राजौरिया भी हमारे साथ है। सबसे पहले नितिन आपके पास आना चाहूंगी, अगर भोपाल की बात करें, क्योंकि मौसम की जो मार है वो लोगों को अच्छे से परेशान कर रही है। भोपाल में आज की सुबह किस तरह से और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग सहित 12 जिलों में घना कोहरा है और 11 जिलों में मध्यम घना कोहरा है। और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 दिन तक मध्य प्रदेश में ठंड का असर दिखाई देगा। लेकिन ये बता दूं मैं कि जिस तरह से ग्वालियर और रीवा और चंबल संभाग में लगातार घना कोहरा है, वहाँ पर जो गाड़ियों की रफ्तार वो धीमी हो चुकी है, वहाँ पे जो ठंड का असर है वहाँ कोहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन भोपाल के आसपास के तो छोटे ज़िले हैं, यहाँ पर ज़रूर ठंड का असर अब कम होता जा रहा है, मगर आने वाले समय में 2 से 3 दिन और रहेगा पूरे प्रदेश में ठंड का असर। इसके बाद ठंड का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा और रात का जो तापमान है डिग्री है वो 10 डिग्री है पूरे प्रदेश में। नितिन, जिस तरह से बिल्कुल ठंड जो है अब लोगों को परेशान कर रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार दिल्ली में किस तरह से स्थिति है वो जानने के लिए सीधा खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, क्योंकि कोहरे ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, ऐसे में आज की सुबह कैसी रही और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? अभी आगे कितना और जो है ये मौसम की मार लोगों को परेशान कर सकती है? जी बिल्कुल रिया, आज अगर बात करें आज की, तो आज एक बार फिर से जो शीतलहर है उसका कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देख सकते हैं आपकी बहुत मतलब इस वक्त हम अक्षरधाम के फ्लाईओवर पे मौजूद हैं। देखिए यहाँ से मंदिर नहीं दिख रहा है बिल्कुल ही। इस बात से फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी क्या है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि लगातार जो पिछले कई दिनों से शीतलहर का अलर्ट है, येलो अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने। अभी बताया जा रहा है कि अगले 6 तारीख तक जो है वो इसी तरीके से मौसम रहने की संभावना है। और हवाएं जो तेज़ चल रही हैं, ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, उसके कारण पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। जो कोहरा है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त, तो थोड़ी सी स्थिति फिर भी ठीक हुई है, विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है। सुबह के वक्त ऐसा था कि लगभग विजिबिलिटी जो है 10 मीटर 20 मीटर के आसपास था। और अगर बात करें टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर भी सुबह के वक्त 6-7 के आसपास पहुंच जा रहा है। और वहीं इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त भी टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। ऐसे में पिछले कई दिनों से, जब से दिल्ली में बारिश हुई है, बारिश के बाद से ही जो टेम्परेचर है दिल्ली का वो गिरा हुआ है। यानी एक तरफ जो है मौसम की मार और दूसरी तरफ उस पर ये कोहरे का अटैक लोगों की परेशानी का जो है सबब बना हुआ है। सचिन, अगर बात करें गाजियाबाद की, क्योंकि यूपी के लिए खास तौर पर मौसम विभाग ने आने वाले जो 4 से 5 दिन है वो अलर्ट जारी किया है कि बारिश भी हो सकती है। ऐसे गाजियाबाद में किस तरह से स्थिति, आज की सुबह कैसी? ये देखिए, जो आज की सुबह है वो कोहरे से एक तरीके से कोहरे की जो चादर है वो जो है आप पूरे गाजियाबाद में देख सकते हैं। गाड़ियों में चलाने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा, ये लोग सुबह के टाइम चाय पीने आए हैं, ये बताइएगा आज ठंड है और कोहरा बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कोहरे में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? चाय पीने के आगे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, हम आ गए, एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। आप बताइएगा कि कोहरा पड़ रहा है, कोहरे में कितनी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है गाड़ी चलाने में?
कोहरे में गाड़ी चलाने में दिक्कत तो होती ही है, लेकिन शहर में इतना डेंस फॉग पड़ रहा है, दिक्कत तो है ही। ठंड का मजा किस तरीके से ले रहे हो? ठंड का मजा किस तरीके से ले रहे हैं? ठंड का मजा यार दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीने में ले रहे हैं, यार दोस्तों के खोने खाने के किस्से सुन के ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा है। सुबह के टाइम जो गाड़ियां हैं उन्हें चलाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तो कोहरा है, ऊपर से ठंड जो है वो भी बढ़ गई है गाजियाबाद में। बिल्कुल सचिन, और यही वजह है कुछ लोग इस ठंड को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये ठंड जो है परेशानी बनी हुई है। भरत, अगर बात करें लखनऊ की, क्योंकि राजधानी है यूपी की, ऐसे में कई बार कोहरे की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। किस तरह से लोग जो है एहतियात बरत रहे हैं और किस तरह से मौसम विभाग ने, क्योंकि आने वाले जो 5 से 6 दिन है यूपी के लिए खास तौर पर ठंड का येलो अलर्ट भी जारी किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं बारिश की भी संभावना जताई है। ऐसे में एडवाइजरी किस तरह से, क्या कुछ गाइडलाइंस लोग फॉलो करें? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका साफ तौर पर जो असर है वो राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें, तापमान की जो न्यूनतम तापमान है वो 6.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। साफ तौर पर जब कोहरे का भी राजधानी लखनऊ में अलर्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि कोल्ड डे भी किया गया है नाम, क्योंकि लगातार टेम्परेचर डाउन हो रहा है। मैं जिस समय अभी जिस जगह मौजूद हूँ, ये लखनऊ का 1090 चौराहा है, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सुबह पहुंचते थे यहाँ पर, और काफी क्राउड देखने को मिलता था यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। जो गाड़ियों की जो संख्या थी सड़कों पर वो भी फिलहाल अब कम हो चुकी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के लोगों को ठंड ने घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है, और साफ तौर पर ये टेम्परेचर है ये आने वाले समय में और डाउन होगा। इसका जो मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान बताया है, और ये भी कहा है कि डॉक्टर्स ने सलाह दी है जितने लोग बुजुर्ग लोग हैं जिनको सांस संबंधी दिक्कतें हैं वो फिलहाल घर पर ही रहे। लखनऊ में बात करें, कोहरे को लेकर तमाम जो एक्सीडेंट है वो देखने को मिलते हैं। लखनऊ से दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे है जो आगरा की तरफ जाता है, वहां पर तमाम जो बड़े हादसे होते हैं जिसमें कई लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। अब रोडवेज बस और तमाम बस चालकों को ये भी कहा गया है कि गाड़ियों में रिफ्लेक्टर का यूज करें ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो पाए। अगर बात करें आने वाले दिनों की, तो तमाम जो समस्याएं हैं ठंड को लेकर राजधानी वासियों को और भी झेलनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से बार बार यही अपील भी लोगों से की जा रही है कि एहतियात बरतकर ही घर से बाहर निकले। साथ ही झांसी में क्या हाल है जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अगर बात करें झांसी की, तो कैसी ठंड देखने को मिल रही है और लोगों का किस तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस ठंड को लेकर? बिल्कुल भैया, देखिए झांसी की अगर हम बात करें तो ट्रिपल अटैक का मार जो है वो लोग झेल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला तो जो हम देखते हैं कि सर्दी, सबसे तेज जो सर्दी, जलन वाली सर्दी है वो पड़ रही है। उसके बाद फिर कोहरे की मार, और कोहरे की मार के साथ साथ तमाम जो बीमारियां हैं वो भी उत्पन्न हो रही हैं। जैसे हार्ट अटैक के जो पेशेंट है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं सर्दी में, और बुजुर्ग और बच्चों के लिए भी सावधानी बरतने की एहतियात बरती गई है। हालांकि तस्वीरों की अगर हम बात करें तो रिया, मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, पंडित विश्वनाथ शर्मा सेतु पर इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, और विजुअलिटी जो है वो इतनी डाउन है कि दिन में भी वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, जिससे आए दिन जो दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटनाओं के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो लगातार तो सर्दी का जो अटैक है, सर्दी का जो सिस्टम है वो लोगों पर कहर, ठंड का अटैक, और दूसरी तरफ ये जो कोहरे की दोहरी मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। जैसा आपने भी कहा, विजिबिलिटी काफी कम है, तो लोगों को किस तरह से दिक्कत है? बिल्कुल भैया, देखिए विजुअलिटी की बात करें तो जब स्वाभाविक सी बात है कि सुबह 6 से 7 बजे का समय आप देख सकते थे कि विजुअलिटी की अगर हम बात करें तो 10 से 20% की जो विजुअलिटी थी वो थी, यानी 10 से 20 मीटर की दूरी पर जो है वो देखा जा रहा था। इसके आगे का कुछ भी साफ नहीं दिखता था, वाहन की केवल लाइटें जलती हुई दिख रही थी, जिससे सड़क दुर्घटना की जो है वो आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है विवेक की बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि एहतियात बरत कर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है और लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है, पहाड़ों से लेकर